बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली बीजेपी का तेज हुआ पोल खोल अभियान। झूठी शिक्षक क्रांति की पोल खोल अभियान की शुरुआत करेगी बीजेपी। बवाना के दरियापुर गांव में विशाल प्रदर्शन करेगी दिल्ली बीजेपी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया, 2 साल में 9वीं 11वीं कक्षाओं में 3 लाख बच्चे फेल हुए। दिल्ली में 29 प्रतिभा स्कूल बंद करने के विरोध में ही प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। विजेंद्र गुप्ता, सांसद योगेंद्र चंदोलिया प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो बीजेपी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। उधर बस मार्शल का मुद्दा और अब दिल्ली बीजेपी का पोल खोल अभियान कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रिया राय हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रिया, दिल्ली बीजेपी का पोल खोल अभियान तेज हुआ है। झूठी शिक्षक क्रांति को लेकर यह अभियान शुरू करने जा रही है बीजेपी। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जिस तरह से विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक है और ऐसे में बीजेपी के माध्यम से लगातार जो पोल खोल अभियान है उसको तेज किया जा रहा है और यही वजह है कि आज इस पोल खोल अभियान के जरिए में दिल्ली में स्थित जो बवाना है, बवाना के अंदर एक गांव है जिसका नाम है दरियापुर गांव, जहां पर प्रदर्शन जो है, विशाल प्रदर्शन जो है उसको रखा गया है। और उस प्रदर्शन को करने का जो आप कह सकते हैं कि जो मुद्दा है वो पोल खोल अभियान से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर शिक्षा क्रांति को लेकर जो तमाम सवाल है वो उठाए जाएंगे। यानी कि आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा क्रांति है उसकी विफलताओं को जनता के समक्ष प्रदर्शन के माध्यम से रखा जाएगा। जिस तरह से जानकारी साझा की गई है उसमें यह बताया गया है कि जो ये प्रदर्शन है वो जो सांसद है योगेंद्र चंदोलिया उनके नेतृत्व में और इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और साथ ही साथ में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, इन सभी की मौजूदगी में इस विशाल प्रदर्शन का आह्वान होगा। और इस प्रदर्शन के अंदर जो दिल्ली सरकार की शिक्षा क्रांति रही है उसकी जो पोल है उसको खोला जाएगा। हालांकि बीजेपी के माध्यम से शिक्षा क्रांति को लेकर विजेंद्र गुप्ता ने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस कॉन्फ्रेंस में ही इस विशाल प्रदर्शन की जानकारी दी थी और ये आरोप भी लगाया था कि दिल्ली सरकार में पिछले 3 सालों के अंदर 9वीं और 11वीं कक्षा के जो छात्र होते हैं उनकी संख्या, फेल होने की जो संख्या है वो लगभग 3 लाख के आसपास में है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी इस बात का दावा करती है कि शिक्षा क्रांति में जो भी सुधार लाया गया है या फिर सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार की जो शिक्षा क्रांति है उसका जो प्रोत्साहन है वो कहीं ना कहीं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ाया जाता है। इस तरीके के जो बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से दिए जाते हैं वो पूरी तरीके से व्यर्थ है, जो कि बीजेपी का कहना है। क्योंकि जब से दिल्ली सरकार आई है तब से पिछले 3 सालों में 9वीं और 11वीं के जो छात्राओं के आंकड़े हैं पास होने के वो कहीं ना कहीं पर चरमरा गए हैं और लगभग 3 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं जो कि फेल हो चुके हैं। और उसके साथ साथ में ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 29 से 28 ऐसे प्रतिभा स्कूल हैं जहां पर छात्र जो है बड़ी ही मशक्कत के साथ तैयारियां करते थे एडमिशंस लेने के लिए, दाखिला लेने के लिए, क्योंकि उसमें जो मौजूदा शिक्षा होती थी वो बहुत ज्यादा बेहतरीन होती थी और जो प्रतिभा भावन छात्र होते थे वो ही प्रतिभा स्कूलों में एडमिशंस ले पाते थे, दाखिला ले पाते थे। लेकिन दिल्ली सरकार ने उन स्कूलों को भी बंद करा दिया। तो ऐसे में ये दिखाता है कि दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि चाहे केंद्र स्तर से किसी भी प्रकार से किसी भी वर्ग में किसी प्रकार का सुधार हो या फिर दिल्ली की जनता या दिल्ली के जो छात्र हैं, युवा हैं, उनका किसी भी प्रकार का भला हो। और यही वजह है कि पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड शिक्षा क्रांति में किस तरह का गया है वो आम आदमी पार्टी को भी पता है। लेकिन नई बिल्डिंग का स्थापन करना या फिर उनको दिखाना और बड़े बड़े बयानों को देना कि ना सिर्फ दिल्ली में ही बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिल्ली सरकार की जो शिक्षा क्रांति है वो एक बेहतरीन अंदाज में पेश की जा रही है, वो पूरी तरीके से झूठ है। और यही सब आरोपों को लेकर आज जो एक विशाल प्रदर्शन है वो सौरभ बवाना में जो दरियापुर गांव है वहां पर जो सांसद है योगेंद्र चंदोलिया, विजेंद्र गुप्ता नेता प्रतिपक्ष और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, ये सभी मिलकर करेंगे और कई सारे कार्यकर्ता भी एकजुट होंगे। कहीं ना कहीं सवाल जरूर है कि जो शिक्षा क्रांति की बात आम आदमी पार्टी करती है, स्वास्थ्य को लेकर मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला बीजेपी ने उजागर किया, साथ ही अरविंद केजरीवाल की जो तमाम योजनाएं हैं उनको उजागर कर रहे हैं कि किस तरीके से घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया। तमाम आरोप पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये अभियान भी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें जरूर लेकर आएगा। देखना होगा कि अब आम आदमी पार्टी इससे किस तरीके से पार पा पाती है। बहुत शुक्रिया रिया।
तमाम जानकारी के लिए और यहाँ पर रुक रहे हैं।